देवरानी 420। एक समय की बात है, गांव में खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में सुमन नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुमन की 2 बेटी और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अमर की पत्नी नीलम संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी सलोनी चालाक और बहुत तेज दरार थी। एक बार की बात है, सुमन और नीलम मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुमन, बहू, मैं शर्मा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुमन जी बाहर चली जाती हैं। नीलम अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी सलोनी रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है, पर उसका मन नहीं भरा। सलोनी, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख दे लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से लड्डू खा पाऊंगी। वह चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर सलोनी पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नीलम अपने बेटे को सुला रही थी, तभी सुमन जी घर आ जाती हैं। सुमन जी, अरे ओ नीलम, नीलम, सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। नीलम जी, माँ जी बुलाया आपने? सुमन जी, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, एक तो खा लूँगी। नीलम रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देख कर चौंक जाती है। नीलम, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में ही नहीं रखे। प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ को बताती हूँ। नीलम सुमन को जाकर बात बता देती है। नीलम, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे, पर अब नहीं है। सुमन जी, क्या लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? नीलम, पता नहीं माँ जी, बेटा रो रहा था तो मैं उसके पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनाकर आ रही हूँ। सुमन जी रसोई में जाती हैं। सलोनी लड्डू से भरा मुँह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। सलोनी, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? सुमन जी, बहू, यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं, पता है कौन खा गया, शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अमर और रमन भी आ जाते हैं और हम दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अमर अपने माँ से मजाक में कहता है, अमर, क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ? सुमन, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया। सलोनी, आपसे बाहर जाने के बाद तो नीलम दीदी ही थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही नीलम सलोनी से, ये क्या बोल रही हो तुम? सुमन जी और घर के सभी सदस्य सलोनी की तरफ बात पर विश्वास कर लेते हैं और नीलम के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नीलम को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। सलोनी बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुमन जी काजू और बादाम खरीद कर लाती है और नीलम को संभाल कर देने के लिए कहती है। सुमन जी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नीलम काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। सलोनी काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर के खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। सुमन जी, अरे नीलम, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रखे दिए, हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू। नीलम जी, माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नीलम रसोई में चली जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर नीलम चौंक जाती है और रोने लगती है। नीलम की रोने की आवाज़ सुनकर सुमन जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। सुमन जी, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नीलम, माँ जी, काजू बादाम यही रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। सुमन जी, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और ख़त्म भी हो गया? सलोनी अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर नीलम पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, सलोनी, नीलम, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है। दीदी, सुमन जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। कुछ दिन बाद सलोनी की दोस्त रमा का फ़ोन आता है। रमा, हेलो सलोनी, कैसी हो? सलोनी, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ? इतने दिनों बाद कॉल किया। रमा, घर के काम में बिजी रहती हूँ ना, चलो ना हम दोनों काम मिलते हैं, कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पियेंगे। सलोनी, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं, वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गए मैं, रमन को तो टाइम भी नहीं मिलता। रमा, ठीक है, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। वह सलोनी बोली, मैंने रमा को हाँ तो बोल दिया, पर वैसे कहाँ से लाऊंगी, बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब वो सुमन जी के कमरे से गुजरती है, तभी अमर सुमन जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही सलोनी सुमन जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अमर 10,000 सुमन जी से मांगता है तो सुमन जी कमरे में पैसा लेने जाती है। जैसे अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुमन जी चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुमन जी के सभी सदस्य सुमन जी के कमरे में जाते हैं। अमर, क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और
इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुमन जी, मैंने यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है। अमर नहीं है मतलब माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे? सुमन जी, कहीं से काम बाहर के किसी का आदमी तो नहीं, लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। अमर, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। सुमन जी, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है, अभी पैसे भी चले गए। पुलिस का नाम सुनते ही सलोनी घबरा जाती है। अमर का दोस्त पैसे लेने आता है, ये देखकर नीलम जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लेकर अमर को दे देती है। नीलम के पास 10,000 देखकर सब लोग नीलम पर शक करने लगते हैं। सुमन जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? नीलम, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। सुमन जी, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। सलोनी की जान में जान आती है, वो भी नीलम को कहने लगती है, सलोनी दीदी, अब इसकी चोरी की तो हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख सलोनी घबरा जाती है। पुलिस नीलम से पूछताछ करती है, नीलम बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाश लेती है, सलोनी पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस सलोनी की कमरे की तलाश ही ले रही थी। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रख मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। सलोनी फूट फूट कर रोने लगती है। सलोनी, माफ़ कर दीजिए मुझे सुमन, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नीलम को दोषी बनाया। सलोनी माफ़ी मांगती है। नीलम, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो, तुम्हारी यह गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। सलोनी, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। नीलम अनाया को गले लगा लेती है और आपसे सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।